प्रायिकता से संबंधित ये प्रश्न नंबर 11। ई, एफ और जी नाम की तीन घटनाएं दी हुई हैं, उनके समुच्चय लिखे हैं। कई खंड हैं, ई अपॉन एफ, एफ अपॉन ई अपॉन जी, इस तरह से ये निकालने हैं। तो जो अपॉन वाली घटनाएं निकालनी होती है उनका इंटरसेक्शन सबसे पहले निकालते हैं। फर्स्ट खंड करते हैं, यहां से इसका हल है। तो ई अपॉन एफ निकालने के लिए ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालें। ई इंटरसेक्शन एफ, परीक्षा में कोई एक खंड आएगा या दो खंड आ सकते हैं, तो पहले दिया हुआ लिखते हैं। और मैंने ये लिखा नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया है। ई अपॉन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ई और एफ में कॉमन अवयव, दोनों में 3 का अंक कॉमन दिख रहा है हमें, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब पी ई अपॉन एफ डायरेक्ट निकल आता है, फॉर्मूला लगाएं। इनके इंटरसेक्शन में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एफ में एलिमेंट। तो इंटरसेक्शन में एक अवयव और एफ में देख रहे हैं 2 अवयव, तो ये फर्स्ट खंड हो गया। और एफ अपॉन ई करेंगे तो अपॉन में ई के एलिमेंट लिखे जाएंगे जो कि 3 हैं, तो वो नहीं कर रहा मैं, या करें देते हैं एफ अपॉन ई। ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा, इंटरसेक्शन के एलिमेंट अपॉन एन ई, यहाँ ई के एलिमेंट आएंगे, एक अवयव है और ई में एलिमेंट 3 है। तो ये फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए। ऐसे ही सेकंड ई और जी पर आधारित है, वो आप स्वयं करेंगे। मैं ये थर्ड खंड बताने का प्रयास कर रहा हूं। थर्ड खंड में हमें अपॉन जी चाहिए, तो इंटरसेक्शन अपॉन जब चाहिए उसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं, और इंटरसेक्शन से पहले भी हमें ये निकालने पड़ेंगे ई और एफ। तो पहले ई और एफ का यूनियन निकाल लेंगे, ई और एफ के अवयवों को मिला के लिख देंगे, तो वो यूनियन हो जाएगा। ई और एफ के अवयव मिला के 1 2 3 और ये 5, ये हो गया इनका यूनियन। दोबारा नहीं लिखते हैं, 3 दोनों जगह है, एक ही बार लिखा जाएगा। अब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो अभी अभी हमने लिखा वो, और अपॉन में लिखा है वो, अपॉन में जी है। ई यूनियन एफ कोष्टक में बंद करके इंटरसेक्शन निकालें जी के साथ। जी इधर लिखा है 2 3 4 5, और ये जो अभी अभी निकाला है वो, इनमें कुछ कॉमन है। एक तो 2 दिख रहा है कॉमन, और 3 दिख रहा है, और 5 भी इसमें कॉमन है दोनों में। अब निकालेंगे इस घटना की प्रायिकता पी ई यूनियन एफ अपॉन जी। एलिमेंट की संख्या इनके इंटरसेक्शन में, ऊपर और नीचे लिखे जो समुच्चय हैं उनके एलिमेंट में अवयवों की संख्या। तो इनके इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन जी में एलिमेंट की संख्या। तो इनके इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट हैं और जी में 4 एलिमेंट हैं। ये आपके थर्ड का फर्स्ट खंड हो गया। अब हमें चाहिए पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। इसके लिए इनके इंटरसेक्शन में एलिमेंट चाहिए एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी। एन जी तो है हमारे पास, जी में एलिमेंट है हमारे पास 4। अब इनके इंटरसेक्शन में ई और एफ का इंटरसेक्शन हमारे पास है, ये 3 है, और ई और एफ का इंटरसेक्शन है ये, और जी के साथ और इसका इंटरसेक्शन देखना है, तो यही 3 हो जाएगा। तो कॉमन एक एलिमेंट आएगा, निकाला नहीं है, निकाले देते हैं यहीं पर, यहां निकाले देते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ई और एफ का इंटरसेक्शन है, ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाला है, ये 3 है, और इंटरसेक्शन जी
जी है 2 3 4 5। इन दोनों में जो कॉमन है उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। 3 का अंक कॉमन है, तो हमें तो इसके अवयवों की संख्या चाहिए थी जो कि 1 है, और जी में एलिमेंट की संख्या 4 है। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 के ये अधिकांश खंड पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद।